हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। चर्चा तो ये होती है कि खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, ओलंपिक में नए गेम्स और ज़्यादा इंट्रोड्यूस हों। कहते हैं कि खेल से सद्भावना बढ़ती है, आपसी भाईचारा बढ़ता है, लोगों का आपस में तालमेल ज़्यादा होता है। अगर आप खेलों के महत्व को कम कर दोगे तो फिर सद्भावना कैसे बढ़ेगी? हमने तरक्की के दो रास्ते सुने। एक तो जिस मुल्क के अंदर मेडल टैली बढ़ जाए वो मुल्क कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक जिसमें खाद्य उत्पादन बढ़ जाए वो मुल्क तरक्की करता है। हिंदुस्तान दोनों चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। इसकी तरक्की को रोकने के नए रास्ते अपनाए जा रहे हैं। इस पे कोई देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इस बात के लिए बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए लोगों को इस बात के लिए प्रेशर बनाना चाहिए कि नहीं भाई इसको शामिल करो। हमने भी कॉमनवेल्थ कराई है और जो कंट्री कॉमनवेल्थ कराती है वो कंट्री भी एक गेम उसमें अपना इंट्रोड्यूस करवा सकती है। तो जहाँ हमें नया गेम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए प्रेशर बनाना चाहिए, वहीं इन गेम्स को हर हालत में शामिल करवाना चाहिए। इसके लिए सरकार ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। सरकार को ही इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक खेलों का सवाल है, इसमें सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, आज हमारे सामने एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, खास करके किसान के सामने। अब की बार गर्मी जो है समय से पहले आ गई। अब के 30 मन पर एकड़ गेहूं कम निकल रही है। इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए जो है इसमें भी 500 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से सरकार को ज़्यादा देना चाहिए हर हालत में किसान को, ताकि उसकी भरपाई हो सके। एक बोनस के रूप में 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से दें, ताकि जो कमी आई है, जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान से आप ये मान के चलो कि किसान की लागत भी नहीं निकल पाएगी। ये तो मतलब जैसे किसी आपदा की वजह से फसल खराब हो जाती है, ये आपदा है हमारे लिए। इसके लिए मुआवजा राशि तय करनी चाहिए। अगर हम बारिश से फसल खराब होती है उसके लिए राशि तय करते हैं, सूखे की वजह से होती है तो राशि तय करते हैं, आग लग जाए पैसा देते हैं। तो फिर अगर इस तरह की आपदा आई तो उसके लिए भी पैसा देना चाहिए सरकार को। इसके लिए सरकार को जल्दी से कदम उठा करके किसान को उसमें एक विश्वास पैदा करना चाहिए। किसान की बात करती है केंद्र की सरकार भी। हरियाणा का मुख्यमंत्री तो रोज़ किसान के लिए अखबारों में बड़े बड़े अपने जो है कंप्लेंट्स देते हैं। तो अब सही समय उस किसान की मदद करने का। इसी तरह सरसों की जो फसल है, जो बारिश की वजह से खराब हुई थी, उनके लिए भी मुआवजा निर्धारित करना चाहिए, तुरंत उनको भी मुआवजा देना चाहिए। खेड़ी चोपटा के अंदर जो किसान पिछले 2 महीने से, पिछली 16 तारीख से लगातार धरने पे बैठे हैं और उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। एक गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ था नरमे और कपास की फसल पे। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में मुआवजा दिया गया। केवल खेड़ी चोपटा के जो 17-20 गांव हैं वहाँ पे उन लोगों को वंचित किया गया है और लोग अपनी जायज़ मांग को लेकर के लंबे समय से धरने पे हैं। सरकार ने बातचीत कर ली, सरकार ने स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल उस पर फैसला करने के बजाय किसान को और ज़्यादा मजबूर करें, इस गर्मी के अंदर आंदोलन करने पे, मजबूर करने पे, वहाँ अपना कामकाज छोड़ करके सरकार को एहसास कराने के लिए। ऐसा करने की बजाय पहले आपने देखा था 1 वर्ष तक 3 काले कानून बना करके किसान को किस तरह से घर बार छुड़वाने का काम किया। आखिर मानना पड़ा, ये भी मानना पड़ेगा हर हालत में। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है, क्यों जानबूझ करके इसको लिंगर ऑन कर दिए, क्यों लटका रही है। इस इशू को तुरंत शॉर्ट आउट करना चाहिए, तुरंत उनके फसल के मुआवजा देना चाहिए।